शेखर आर्य बोल रहा हूँ जी, भिवानी से। भिवानी से कौन? शेखर आर्य। शेखर आर्य, बताइए। हाँ जी, आपको निमंत्रण पत्र देना था। 30, 31, 1, 2 तारीख को दिल्ली रोहिणी सेक्टर 10 में कार्यक्रम है, आज अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन। तो उसमें आप अपने विचार रखना चाहें या डिबेट करना चाहें जिस भी विद्वान से, आप कर सकते हैं। और शायद आपको प्राप्त हो गया हो आपका निमंत्रण पत्र, या ये भेज देगा आपके पास। निमंत्रण पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, पर उसको लेकर के कुछ सवाल हैं जो अपेक्षित जी, हैं क्या जिनके सवाल है? उत्तर। क्या सवाल है जी? सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें आयोजक के नाम में लिखा हुआ है कृतेश पटेल का नाम। अच्छा जी। कृतेश पटेल ने हमारे साथ गाली गलौच इत्यादि के रूप में बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जिसके कारण हमने उसको ब्लैकलिस्ट कर रखा है, व्यक्ति को। उसने हमें बहुत कहा कि भाई चर्चा में आ जाओ, तो हमने उससे कहा कि आप क्षमा मांग लो, आपने जी। जो तुम्हारा ये कर देंगे, परंपरा के चिथड़े उड़ा देंगे। उससे उस व्यक्ति से डायरेक्टली टेलीग्राम पर किसी समय हमारी बात हो रही थी चर्चा में आने के संबंध में। जब चर्चा में आने के संबंध में बात हो रही थी तो उसने अपने मन मुताबिक कुछ नियम बताए कि ये ऐसे ऐसे नियम रहेगा। हमें वो नियम पसंद नहीं आए कि नहीं, उसने कहा कि एक व्यक्ति को इतना मिनट मिलेगा बात करने का। तो हमें लगा नहीं भाई, बात करने का ये मिनट इतना तय मत करिए, वो उचित नहीं लगा। हमने कहा कि नहीं, अधिक टाइम रखिए एक व्यक्ति के बोलने का। तो इस बात को लेकर के असहमति हुई। असहमति होते ही वो ऐसे बोलने लगा कि चीथड़े उड़ा देंगे, ये है वो है, ये सब चीजें वो करने लगा। तो फिर हटे वहां से दूर, और हटे तो फिर उसने दूसरे ने और ज्यादा अभद्र शैली में बहुत सी बातें। फिर उसके बारे में हमें पता लगा कि उसने जो है गालियां तक दी हुई हैं आदि शंकराचार्य जी को ट्वीट के माध्यम से। और हम लोगों को बहुत मतलब द्वेष भावना से और बहुत गाली पूर्वक बातें करता है। तो कुल मिलाकर के मैंने एक वीडियो जारी करके कह दिया कि भाई देखो, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले के साथ चर्चा नहीं होती है, युद्ध होता है। आप इतनी सीमा तो आपको, हम कितने भी विरोधी हों, मगर यदि हमें वाद संवाद का स्थान रखना है अपने बीच में, तो कुछ तो मर्यादा का पालन करना पड़ेगा एक दूसरे के प्रति। हाँ। है ना? कि मैं तू तड़ाक करूं, अभी जैसे वाद संवाद करना है और मैं वहां भी आज भी जाऊं, वहां पर दयानंद जी के लिए जो है तू तड़ाक की शैली में बात करने लगूं, तो वो क्या आप लोगों को स्वीकार होगा? एक मर्यादा का पालन तो आपको भी करना पड़ेगा और हमें भी करना पड़ेगा। तो उसने उस मर्यादा को लांघा, तो उस व्यक्ति को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया कि भैया इसके साथ हम चर्चा करेंगे, इसके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। अब वो व्यक्ति इस आयोजन का, इस कार्यक्रम का आयोजक है मुख्य। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कार्यक्रम का एक आयोजक जो है मोहित गौड़ भी है। यद्यपि मोहित गौड़ ने प्रत्यक्ष रूप से हम पर कोई वो नहीं किया था आघात, परंतु उसको शायद ये लगा कि मैं उसे जानता हूं, जबकि मैं उसे जानता नहीं था। और मैं उसे जानता हूं के चक्कर में ही उसको ये लगा कि मैं उससे बात नहीं करना चाहता। कुल मिला करके वो एक ऐसी चर्चा से जुड़ा था, जाकर के उसने मंच साझा किया था जहां पर मेरे ऊपर व्यक्तिगत प्रहार ही नहीं किए गए, सैद्धांतिक प्रहार नहीं थे, व्यक्तिगत, कि भैया ये ऐसे रहता था पहले, ये जीन्स पहनता था, ये टपोरी था, ये छपरी था, ये था, ये वो था। ठीक है। और उसमें समर्थन पूर्वक, सहमति पूर्वक ये मोहित गौड़ और ये जो कृतेश पटेल, ये दोनों लोग शामिल थे उस चर्चा में। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से इसमें आर्य वीरा भी एक वो है वक्ता, वो आर्य वीरा के ही चैनल पे हुआ था। और मुझे मेरे छोटे भाई के साथ अगर कोई लड़की खड़ी है तो वो, और मेरी पत्नी, हर बात का वहां पर मजाक उड़ाया गया सार्वजनिक रूप से, और वो लोग डायरेक्टली यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चलिए, मोहित गौड़ ने, मैंने पूरी चर्चा आज तक सुनी नहीं है, वो समर्थन पूर्वक गया था और जो है उसने, मोहित गौड़ ने डायरेक्टली मुझे कुछ नहीं कहा। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि मोहित गौड़ से आगे चल करके भविष्य में कहीं ना कहीं साथ में बैठ करके चर्चा हो सकती है, क्योंकि मोहित गौड़ की तरफ से ये भी आया था कि वो जब चर्चा होगी तब माफी मांग लेगा। तो मोहित गौड़ को तो इसका वो दिया जा सकता है, क्या कहते हैं इसको, छूट,
भी आ सकती है कि भाई उसने डायरेक्ट कुछ किया नहीं है, और वो बंदा ये भी कह रहा है कि हम जब चर्चा होगी तो हम क्षमा भी मांग लेंगे, और वो उस वहां से दूर हो गया। अब मगर मोहित गौड़ एक बात ये कहता है कि मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। कृतेश अच्छा पटेल जी। के लिए भी जब हमने, जो हमें पूर्व में जो लेटर इत्यादि आए थे, पत्राचार हुआ था आर्य समाज के साथ, तो आर्य समाज ने कृतेश पटेल की ओर से ही लेटर वगैरह आए थे, तो पहले मुझसे एक व्यक्ति ने ऑन कॉल ये कह दिया था कि कृतेश पटेल हमारी संस्था के कोई पदाधिकारी हैं, जो वो ऋषिवाद चैनल चलाते हैं, ठीक है। हम्म। परंतु जब मैंने लिखित रूप में उनको कहा कि आप कृतेश पटेल आपकी संस्था का पदाधिकारी है, जो ऋषिवाज, मैंने कहा था ऋषिवाज जो चैनल चलाता है, और उसने इतनी सब अभद्र चीजें कही हैं, तो आप पहले क्षमा मांगिए, फिर आपके साथ जो है वो होगा। जब आपकी संस्था का व्यक्ति है तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए उसकी ओर से। तो आपकी संस्था ही ये लिख देती है कि हम किसी ऋषिवाज नाम के चैनल को जानते ही नहीं है, यानी कि फोन पर आप कह रहे हो कि जानते हैं, मगर लिखित रूप से आप उसको अस्वीकार कर रहे हो। फोन पर आप कह रहे हो कि हम जो है क्या कहते हैं, हम वो चैनल हमारा ही है, हम ही लोग संचालित करते हैं, और लिखित रूप से आपने मना कर दिया, तो इसको धोखाधड़ी कहते हैं। अब धोखाधड़ी जब एक बार हो चुकी है, फिर आज जब आपने मना कर चुके हो पूर्व में कि हम उसे जानते नहीं है, वो चैनल हम नहीं चला रहे हैं, आज वो आपके यहाँ पे ऑफिशियली जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक ऑफेंसिव चीज नजर आ रही है, आपराधिक दिख रही है। जो व्यक्ति कह रहा है मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, वही आयोजक बन करके उसमें लिखा हुआ है कि आर्य समाजी है। तो इसमें आप एक षड्यंत्र का जैसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी बातों को बार बार बदल रहे हैं। और दूसरी बात, देखो शिवांश जी, मैं पूरी अब कर लूं, मैं बात हाँ पूरी कर जी, लूं। ठीक है। और षड्यंत्र भी दिख रहा है कि आप बार बार जो है अपनी बातों को बदल रहे हैं। दूसरी बात, मेरे द्वारा ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति वहां पर मौजूद है, जो उसका ऐसा नहीं है कोई साइड का रोल निभाने वाला व्यक्ति, वो आयोजक है। तीसरी बात, जो व्यक्ति स्वयं ही अपने वक्तव्य दे चुका है कि मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, अब वो साहब कोई जलसा हो रहा है तो उसमें वो आर्य समाजी संयोजक के रूप में वहां पर गिना जा रहा है। तो इस प्रकार से कैसे हम विश्वास धारण पूर्वक जो है ऐसा सोचें कि हम वहां पर जो है सहजता के साथ आएंगे और जाएंगे। अब इसके साथ ही साथ कार्यक्रम को लेकर के भी कुछ सवाल हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि आपकी आर्य समाज के विद्वानों के साथ चर्चा होगी, तो उसका जो प्रारूप है वो मुझे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है अच्छा जी। कि क्या प्रारूप होगा। मैं वहां जाकर के पूरे दिन बैठूंगा, या किस समय से किस समय के बीच में जिस चीज के लिए मैं जा रहा हूँ वो चीज मुझे प्राप्त होगी, ये सब प्रारूप बिल्कुल भी नहीं प्राप्त है। दूसरी बात, आर्य समाज के विद्वान के साथ होगी, तो क्या वो आर्य समाज का विद्वान यही है, मोहित गौड़ है, या ऋषि उवाच ही है, या कोई ना और है, किसके साथ ना होगी? देखो, नहीं नहीं, आप बता देना, मैं अपनी बात जब खत्म करूंगा ना तो आपके लिए स्पेस छोड़ूंगा उसमें, कि आप अब इन पर्सन। तो मोहित गौड़ है, तो फिर बात उसमें आती, क्या मोहित गौड़ ने ऑफिशियली ये एडमिट कर लिया है कि मैं आर्य समाजी हूँ? है ना, जब आर्य समाजी विद्वान के रूप में वहां वो मिलने वाले हैं वो लोग, तो उसने तो पहले कहा मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। तो ये चीज क्लियर हो, या ऋषिवाज के साथ होगी तो उसने क्या मान लिया है, तो क्या तब संस्था ने झूठ बोला था? ये सारी बातें, इन सब विषयों में तो स्पष्टीकरण चाहिए। दूसरी बात यह है कि चलो इन सब का एक संतुष्टिजनक स्पष्टीकरण यदि प्राप्त हो जाता है, उसके बाद में ये बात आती है कि यदि ऋषिवाज तो ब्लैक लिस्टेड है, वो जब तक माफी नहीं मांग लेगा उसके साथ तो मैं मन साझा नहीं कर सकता। मगर यदि मोहित गौड़ उनके रूप में ये जो स्पष्टीकरण है ये प्राप्त हो जाते, तो मोहित गौड़ से मुझे चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको मैंने ब्लैक लिस्ट नहीं किया है उसके साथ चर्चा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यदि मैं आर्य समाज का विरोधी हूँ, आर्य समाज का समर्थक नहीं हूँ, आर्य समाज की विचारधारा का मैं समर्थक नहीं हूँ बल्कि विरोधी हूँ, तो मैं उस कार्यक्रम को प्रोत्साहन क्यों दूं, जो कार्यक्रम आर्य समाज की प्रसिद्धि के लिए आयोजित हो रहा है? भाई आप न्यूट्रल रूप से एक चर्चा रखते कि भैया उस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है दो विपरीत विचारधाराओं के बीच में संवाद हो, वो तो ठीक है। मगर आपका तो वो जलसा है, 150वीं वर्षगांठ है, हमारे हिसाब से तो वो होना ही नहीं चाहिए था, उसका मूल आधार ही गलत है। तो हम वहां जाकर के उसकी 150वीं वर्षगांठ में अपना योगदान दें, वहां समर्थन करें, फिर वो प्रारूप भी नहीं है,
कि हम वहाँ कितने अंश में जाएंगे, कितने में नहीं जाएंगे। यद्यपि तो जाना ही नहीं चाहिए, मगर आपकी ओर से तो वो स्पष्टीकरण है ही नहीं। मगर यदि मैं जाऊंगा भी तो किसी न्यूट्रल कार्यक्रम में जाऊंगा, ना कि उसके आर्य समाज की महिमा मंडन में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा होगा उसमें जाऊंगा। भाई एक सिंपल सिंपल एक डिबेट या जो भी है चर्चा है, या आप उसको शास्त्रार्थ कहते हो, तो आप उस रूप में उस कार्यक्रम को जब रखेंगे तो मैं वहां पहुंचूंगा ना। जब जब मैं आर्य समाज को मानता नहीं हूँ कि वो उचित है उसका होना, तो उसके महिमा मंडन में निमित्त बनने के लिए मैं वहां क्यों पहुंचूंगा। तो ये जब सारा स्पष्टीकरण हो जाएगा तब ऋषिवाद जैसे ब्लैक लिस्टेड लोगों को छोड़ के मेरा ये कहना होगा कि आप न्यूट्रल कार्यक्रम आयोजित करें, देखो जिसका उद्देश्य मेरी सुनो एक बात। जिसका उद्देश्य केवल चर्चा होगा, उसमें मैं आपके विद्वानों के साथ चर्चा कर सकूंगा। मैं महिमा मंडन सुनने और करने तो नहीं आऊंगा ना वहाँ पर आर्य समाज का। अब बताइए। हाँ, अब मेरी बात सुनो। देखो जी, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा, एक बात मैं बता दूं, मैं ये जो चर्चा है ना तो अपने जवाब के रूप में सार्वजनिक कर दूंगा जो आपसे कर रहा हूँ, तो मुझे अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लिखने की या वो करने की। ठीक है ना? अच्छा जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ये कह रहे हैं कि महिमा मंडन के लिए मैं क्यों जाऊं, यहाँ पे कार्यक्रम में क्यों आऊं, तो आप बिना बुलाए या बिना किसी को बताए आर्य समाज में चले जाते हैं, वहाँ पे डिबेट करने लग जाते हैं। तो मैं किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनने थोड़ी ना जा रहा हूँ। सुनो तो एक बात तो ये, दूसरी बात, जब आप आर्य समाज के पुरोहित से जो आप चर्चा करते हैं, किसी विशिष्ट विद्वान से या आधिकारिक विद्वान से आप उसी विषय में चर्चा कर सकते हैं इसी कार्यक्रम में, तो कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने अपनी परेशानी बता दी ना। मैं जब किसी आर्य समाज के मंदिर में जाता हूँ, एक मिनट, मैं जब आर्य समाज के किसी मंदिर में जाता हूँ, किसी पुरोहित के साथ चर्चा करता हूँ, तो मेरा उसके साथ चर्चा करना कार्यक्रम का अंग नहीं होता है। अगर वहाँ कार्यक्रम है भी तब भी वो कार्यक्रम का अंग नहीं होता है, वो अलग से ही होता है। मगर यहाँ पे मेरी चर्चा, मेरा वहाँ पे मेरी उपस्थिति कार्यक्रम का एक अंग होगी। यानी कि मैं वहाँ पर इन किन प्रकार ने वहाँ खड़ा ही हुआ, उसमें निमित्त बना जो जिसका मैं विरोधी हूँ, जिस विचारधारा का। तो मैं ऐसे निमित्त तो नहीं बनूंगा महिमा मंडन में आर्य समाज के। भाई जब मैं उसके अस्तित्व को ही नकार रहा हूँ, पूरे उसकी जड़ से उसको जो है, उसकी जड़ें ही बिल्कुल विपरीतार्थक हैं, मैं उसका महिमा मंडन सुनने क्यों जाऊं या कहने क्यों जाऊं, या जहाँ पे कहा जा रहा है उसका भागीदार क्यों बनूं। ये बात है ना, आप समझ के देखिए। देखो आपको कृतेश पटेल से आपको कोई परेशानी हो सकती है, वो भी भविष्य में जाके क्या पता क्षमा मांग ले और बातें सब ठीक हो जाएं। नहीं तो भविष्य में मांगेगा तो तब तक मैं उसके, आपकी माँ को किसी ने गाली दी है और फिर उसी पक्ष से आपको लेटर आ जाए कि आप आकर के यहाँ पर अमुक अमुक चीजों पे चर्चा करो, वहाँ पे वो आयोजक के रूप में सम्मानित हो रहा हो, उसी मंच पर वो सम्मानित हो रहा हो और आपकी माँ को उसने गाली दी हो, तो आप जाओगे उसके साथ क्या मंच साझा करने के लिए? देखो ना, तो वहाँ पे कृतेश पटेल होगा, आप अग्निवर्त जी से या मुनेश सत्यजीत जी से या जो भी आप विद्वान से अगर कृतेश पटेल के द्वारा किए गए कृत्यों के लिए क्षमा पूर्वक स्पष्टीकरण अगर देता है तब मैं विचार कर सकता हूँ कि महिमा मंडन हो रहा है जिस कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में भी मैं जा सकता हूँ कि नहीं। वो भी तब जब रूपरेखा बिल्कुल फिक्स हो, जहाँ पे मुझे बैठ करके महिमा गान ना सुनना पड़े, मैं जाऊं, मुझे तुरंत समय मिले, उसके बाद मैं वहां से हट जाऊं, तब मैं इस चीज पर विचार कर सकता हूँ। अभी तो विचार करने योग्य भी स्थितियां नहीं है, क्योंकि जिनका आप नाम लिख रहे हो आर्य समाजी नहीं है, वो कहते घूमते मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, फिर आप कह रहे हो मैं आर्य समाजी हूँ। तो ये तो धोखाधड़ी है ना समाज के साथ। आप देखो, मैं मोहित गौर का वीडियो आपको भेज दूंगा, वो कह रहा है मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। अरे वो अंकुर आर्या कह चुका है मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। मतलब ये कौन सी बात है कि आप समय आने पर कह देते मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, जिससे कि आर्य समाज के उन सिद्धांतों की सीमा में रहकर आपको जवाब न देना पड़ जाए जो सिद्धांत कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह वाचक हैं। इसीलिए आदमी कह देता है मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। हम कहते हैं कि दयानंद जी तो ये कह गए हैं, अरे मैं आर्य समाजी हूँ, क्या मुझसे क्यों पूछ रहे हो, लो। और फिर वक्त आने पर आर्य समाजी बन गए। मतलब जीते तो कौन जीते, आर्य समाज, हारे तो कौन हारे, वो व्यक्ति। ये बात है। अंत में तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है शिवांश जी कि आप विरोध भी करेंगे और आप मतलब वो स्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहते। मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैंने अभी परिव्राजक जी को फोन लगाया था,
सुनिए, गुजरात किसको? के परिव्राजक जी हैं जो स्वामी जी, विवेकानंद जी हाँ परिवार हाँ जी। हाँ, उनको जी। फोन लगाया था कुछ दिनों पूर्व। उनसे अच्छा मैंने जी। कहा था कि ऑनलाइन चर्चा कर लीजिए, आप बहुत बढ़िया तरीके से पक्ष रखते हैं आर्य समाज का, दार्शनिक जी। पक्ष बहुत अच्छे से रखते हैं, तो आप जो है मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक चर्चा कर लेते हैं। तो उनकी ओर से जवाब आया कि आप जब गुजरात आइएगा तो मिल लीजिएगा। तो मैं फिर उसमें हूँ उद्देश्य में कि मैं किसी समय गुजरात जाऊंगा तो उनसे मिल लूंगा, उनके साथ वो चर्चा कर लूंगा। या फिर मैंने जो है योगेश भारद्वाज जी को भी फोन लगाया है, मैंने वहां पर भी संपर्क किया, मुजफ्फरनगर है कि पूरे मुझे नहीं ज्ञात है। अगर मेरा मंतव्य ऐसा होता कि भैया मुझे किसी से सामना करना ही नहीं है आपके यहाँ के किसी विद्वान से, तो मैं इनको क्यों फोन लगाता। मैं, आप पता करके देखिए, मेरी ओर से दोनों जगह फोन गया है। और मैंने सच्चिदानंद स्वामी को भी फोन लगा चुका हूँ, सच्चिदानंद जी को भी मैं फोन लगाया था और मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा मैं आपसे चर्चा करनी ही नहीं है, उन्होंने ये कह दिया। तो ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं करनी है, मगर अगर मैं आज अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लूंगा तो मैं दोगला कहलाऊंगा। अब सामने वाले को दोगला कहलाने पर आपत्ति नहीं है तो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, परंतु मैं अपने सिद्धांत की तो रक्षा करूंगा। जब मैंने कह दिया कि कृतेश पटेल जब तक माफी नहीं मांगेगा उसके साथ मैं मंच साझा नहीं करूंगा, तो मैं आज कैसे मंच साझा करने चला जाऊं। तो लोग ये नहीं कहेंगे कहने वाले कि भैया ये एक बात का नहीं है, रामो दुर्नाभी भाषते को नहीं मानता, ये राम जी का अनुसरण नहीं करता, राम जी का अनुकरण नहीं करता। मुझे तो इस बात की चिंता है ना, सत्य प्रतिज्ञ होने की। और आज लोग ये कहेंगे कि बड़ा कार्यक्रम था तो चला गया, इसने अपनी बात को पलट दिया, अपनी बात से पलट गया, ये बड़ा कार्यक्रम है तो इसलिए। तो ऐसा नहीं है, मेरी मर्यादा है। मैंने जब उसको ब्लैक लिस्ट किया है तो जिस मंच पे वो होगा उसको सम्मान दिया जा रहा होगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आर्य समाज को चाहिए कि उसके द्वारा दी गई जो अश्लील गालियां हैं उसके लिए उसके तरफ से क्षमा पूर्वक वक्तव्य निर्गत करे, जिससे वो सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, कम से कम उस कमेटी से तो करे। और क्या कहते हैं, उसको कुछ दिनों का कम से कम अपने यहाँ से विराम दे। इसको प्रतिबंधित किया जाता है आर्य समाज की ओर से। उसके कितने का अश्लील अश्लील वक्तव्य हैं, आदि शंकराचार्य जी को लेकर के ट्वीट हैं, गंदे गंदे, बहुत भीषण उसने तब वो किया है। और तो और मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से बात करते समय उसने चीथड़े उड़ा देंगे, ये निकल जाएगा वो निकल जाएगा, ये सब बातें की। देखो शिवांश जी, अब विवेकानंद परिव्राजक योगेश भारद्वाज, सच्चिदानंद जी और अग्निवर्त जी और सारे विद्वान एक ही स्टेज पे हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि वहां पे कृतेश पटेल न हो ना, वो संयोजक करेगा उस, वो एक मतलब अलग अलग पार्टीशन है, होल बना रखे हैं, उस एक होल में वो कृतेश पटेल है जो वो संयोजक है, बाकी अन्य जो होल हैं उसमें और संयोजक हो सकते हैं। और मैं खुद तो अपने स्तर पे ये बात आप जो कहता हूँ। है, मैंने जो चीजें आपको कही हैं, मुझे जी। लगता है कि आपने धैर्यपूर्वक और संतोष पूर्वक समझा है मेरी चीजों को। आप ये जो जी। आप मुझे बता रहे हैं, यही चीजें आप, जैसे आपने पहले लेटर भेजा है, आप ऐसे ही लेटर भिजवाइए। मोहित गौड़ की स्थिति जो है वो करिए। कार्यक्रम की जो आप जैसे अभी वस्तु स्थिति बता रहे हैं, कार्यक्रम ऐसे हो सकता है कि हॉल अलग अलग होंगे, तो वो हाँ चीजें जी। स्पष्ट करिए, मोहित गौड़ की स्थिति स्पष्ट करिए, मेरी चर्चा किससे होगी स्पष्ट करिए। और जो क्या कहते हैं, कृतेश पटेल से अलगाव होना मेरे लिए जो अपेक्षित है, वो अलगाव भी स्पष्ट करिए उस लेटर में, और फिर उस लेटर को आप भेजिए। उसमें तो जो मेरे को जो लेटर मिला है, उस लेटर में ही आयोजक में मुख्य आयोजक लिखा है वो कृतेश पटेल, और सह आयोजक लिखा है वो मोहित गौड़। और हाँ वो तो। उसमें जो वो हैं क्या कहते हैं अतिथि, उसमें से एक नाम है आर्यवीरा। तो ये जो आर्यवीरा और कृतेश पटेल हैं, इनको तो आप अलग करिए, इनके साथ अलगाव को स्पष्ट करिए। और जो मोहित गौड़ है उसकी स्थिति स्पष्ट करिए, फिर कार्यक्रम की स्थिति को स्पष्ट करिए कि उसमें क्या कहते हैं, किस तरह से वो होगी वस्तु स्थिति वगैरह। और उसमें वो जो महिमा गान है, वर्षगांठ है इत्यादि, उसके लिए मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं चर्चा के लिए आ रहा हूँ। तो इन सब चीजों को लेकर के एक स्पष्टीकरण देते हुए पूर्व में जो लेटर भेज दिया है जिसमें आयोजक लिखा हुआ है कृतेश पटेल, उस संबंध में भी अपनी बात रखिए कि भैया हमने ये भेजा था आपको, तो आप दूसरा भेज रहे हैं, और वो ऐसे से ऐसे कुछ भी हो, अपना अपना उसमें स्पष्टीकरण के साथ रखिए। मैं ऐसे कैसे करूं भाई, किसी ने मुझे गाली दी है, मैं जाऊं वहां पर, उसने निमंत्रण भेज दिया, मैं पहुंच जाऊं, हम आ गए भैया,
आपने क्योंकि हमारे आने जाने की और रहने खाने की व्यवस्था कर दी है, और प्रधानमंत्री उसमें वो हैं, स्पेशल गेस्ट। हाँ। जी। तो आपने ये जो कंडीशंस बताई हैं कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो मैं विचार करूंगा, तो मैं प्रयास करूंगा इसको फुलफिल करने की। और आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य आएं। देखो, अरे आप मैं खुद भी आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो है परिव्राजक जी और योगेश भारद्वाज जी ऐसे लोग लगते हैं जिनसे कि बैठ करके प्रबुद्ध जनों की तरह बात की जा सकती है। जी। वो ठीक है, वैचारिक मतभेद हैं और विरोधी हैं एक दूसरे के, मगर ठीक है, उनसे वो बातें हो सकती हैं, और मुझे लगता है कि वो बातों को घुमाने के बजाय जवाब देंगे टू द पॉइंट। जी। हाँ होंगे, जी, हो तो पूरा सकता है कुछ प्रयास, ऐसे पक्ष पूरा, हो जो मुझे ना ज्ञात हो भाई, जी, तो पूरा बता दे प्रयास शायद। किया जाएगा। तो आप ये स्पष्टीकरण पूर्वक लेटर भिजवाइए, तो मैं उस पर वो करूं। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो गई तो आप आ जाओगे ना? सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाने के बाद मेरी जो ये वाली बात थी कि कम से कम आपको ऐसा आयोजन करना चाहिए था, अगर मुझे आप बुलाना चाहते हैं, आप मुझ जैसे किसी को भी बुलाना चाहते हैं, तो आपको उसको एक न्यूट्रल कार्यक्रम के रूप में रखना चाहिए था। तो जब आप अपनी ओर से इतना कदम बढ़ाएंगे कि आप अपना उसका उस ये मुझे संतुष्ट करेंगे, जो ये प्रतेश पटेल जो कि आपके यहाँ का आयोजक है, उसको लेकर के आपका क्षमा पूर्वक कोई वक्तव्य होगा, या उससे अलगाव किया जाएगा, आपका उसको हटाया जाएगा आप अपने से अलग, तो फिर इस चीज को मैं फिर थोड़ी प्राथमिकता दूंगा कि चलो ठीक है। महिमा गान तो मैं नहीं सुनूंगा, ये तो पक्की बात है, मगर उस कार्यक्रम के दौरान किसी एक अंश में, किसी एक कक्ष में, किसी एक हॉल में मैं जो है वहां पहुंच करके, और वो जो हमारी चर्चा है केवल उसको मैं कर लूँ जा करके, फिर मैं एक कदम मैं भी बढ़ाऊंगा भाई, जब आप इतना करेंगे तो। जी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। जय ठीक श्री ठीक राम। है जी। ठीक है जी। नमस्ते। नमस्ते।